मायूं मोहम्मद साहब, हुकूमत भी बन गई, काबीना भी तश्कील पा गई, सदारती इंतखाब भी हो गया, अब आगे सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। मौलाना साहब भी आपसे शुरू में आपकी जमात से ही मुलाकात हुई, लेकिन वो कोई इत्तेहाद बन नहीं पाया, वो सिलसिला कोई आगे नहीं चल सका अपोजिशन में साथ साथ। अब वो हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, तो किस तरफ जाता आप हुकूमत को देख रहे हैं? आगे बड़े चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के लिए, ज़ाहिर है आप अपोजिशन की सूरत में मौजूद हैं, फिर मौशी चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह है कि ये जो मैंडेट चोरी वाले जो हुकूमत वाले हैं ना, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन देखिए हर एक शख्स रियासत के साथ खड़ा हुआ है। ये कह देना कि अगर आप लोग कोई एहतजाज कर रहे हो तो आप रियासत के साथ नहीं खड़े हो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपने आप को लेजिटिमेट बनाने के लिए। अच्छा, फिर ये लोग सारे बात करते हैं कि जी दरमियान में मुज़ाकरात होने चाहिए, फलाना होने चाहिए। ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने आज किया है, उनके जो होम मिनिस्ट्री ने किया है और खान के साथ मुलाकात पे पाबंदी लगा दी अगले 2 हफ्तों के लिए, ये सवाल पूछने चाहिए भाई ये क्यों लगाई है? ये इसलिए लगाई है कि इन लोगों को डर है कि खान जब वो डिसीजंस लेगा, लोगों को सेनेट की सीटों के लिहाज से वो करेगा, तो इन लोगों की तो जान पे आई हुई है। और यही वजह ये है कि हालांकि इनके अपने जितने भी लोग हैं वो अंदर से कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रिजर्व सीट्स हैं उन पे ये कब्जा करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो नहीं होते हाइनाज होते, लगड़ बगड़ जो जाके किसी जगह पे कोई चीज जाके मिल के वो खाना चाह रहे होते हैं सब कुछ। तो ये उसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग उसको हजम करने की कोशिश करें। सिंपल सी बात ये है कि तो हमारी साहब मंजर आम पर आकर क्यों नहीं कह रहे लोग ये बात, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो सामने आकर ये बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ही क्या है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जफरुल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा हुआ है, सॉरी वो बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, उन्होंने कहा हुआ है कि ये अगर PMLN या गवर्नमेंट वाले या कोई भी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट्स हैं वो अगर लेती है तो ये नाजायज है, ये गलत है। ये उन्होंने ओपनली कहा हुआ है। उस लिहाज से और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी कहा हुआ है। उसके अलावा निसार चीमा साहब ने कहा हुआ है कि इज्जत की हार जो है जिल्लत की जीत से बेहतर है। तो कहा तो सब कुछ है। देखें, कहने की हद तक ये कह देना कि जी टेबल पे आके बैठ जाना वो है, मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात होती और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिहाज से समझती है, ये यहाँ पे ऐलान कर देती कि यार जो मर्जी हो, ये जितने भी रिजर्व सीट्स हैं, चाहे वो 1 है या 2 या 3 है, ये हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी पार्टी है या जिसमें जम हुई है ये उसमें हम उसमें उनको कहेंगे कि उनको दे दे, और वो प्ली करते और कहते हैं कि हम नहीं ले, रिफ्यूज करें, ताकि वो होगा। उससे ये होगा कि जो तलखियां हैं वो कम हो जाएंगी। देखिए, हमारी 2 तलखियां हैं। एक पहली सबसे बड़ी तलखी ये थी, इलेक्शन से पहले हमारे से जो ज्यादती हुई है वो सब कहते रही है, इनके चेयरमैन कहते रहे, हर एक कहते रहे, मां सिवाय नून लीग की, ठीक है, बाकी हर एक कहता रहे, आप कहते रहे, हर एक कहता रहे। उसके बाद इलेक्शन के बाद जिस तरीके से हुआ है वो अपनी जगह पे है, चलो वो एक चल रहा है, उसके लिए हम लोग निकले हुए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर आप हमारे जख्म को फर्दर कुरीदेंगे और जो हमारे देंगे, तो आप ये समझते कि मैं खामोश बैठा रहूंगा? मतलब अगर आप इतने ही समझते कि मैं खामोश बैठा रहूंगा तो या तो आप बड़े बेवकूफ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।